आरती हुए यहाँ दोनों जी, पहाड़न के बीच में। दोनों ऐसे पहाड़ों के बीच हाँ में ऐसे लगे कि पहाड़ आरती हेरी हों अच्छा, अपने आप अपने आप आरती अपने होती आप है। आरती आवाज आवेगी आवाज आवेगी। जी, तो बाबा लोगन ने मिलते हैं वो हमलाऊ नहीं मिलते हैं, पर एक ग्वारिया मिले जी, गाहिन पलटा आओ जब आश्रम ना हो जी, तो एक बाबा जी पहाड़ में नंगा पैरो या ऊपर जी, और वे इतनो ही नंगा पैरो और न्यू नीचे को नंगा गई पते ना है बाबा पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि फलाहारी बाबा के दर्शन के लिए कितनी दूर से भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं। शाम का समय हो रहा है, लेकिन फलाहारी बाबा जी के दर्शन के लिए भक्तगण श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। शाम को 6 बजे से बाबा जी का दर्शन होता है, सुबह 8 बजे तक दर्शन होता है। तो जो भक्त जानते हैं, वो दर्शन के लिए बाबा जी के आते हैं। यहाँ देखिए दूर तक जो है यहाँ वाहन लोग खड़ा करेंगे, श्रद्धालु भक्तगण करते हैं और फिर यहाँ से यात्रा उनकी शुरू हो जाती है पैदल। पैदल चलकर वो बाबा जी के स्थान तक जाते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं और फिर जो है बाबा जी के चरणों में जो भी मनोकामना होती है, मनौती होती है, उसे वो समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बाबा जी के चरणों में जो भी भाव से आता है, सारी मनोकामना बाबा जी पूर्ण करते हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं, यानी ये जिस स्थान पर हम खड़े हैं, आप पीछे बैरियर देख रहे होंगे, इस स्थान से आपको आश्रम अगर पहुंचना है तो फिर आपको वाहन एक जगह एक स्थान पर खड़ा करना होगा। यहाँ से आप अपने वाहन नहीं ले जा सकते क्योंकि बैरियर लगा हुआ है और बैरियर इसलिए लगा हुआ है, इस कारण लगाया गया है कि वाहन यहाँ से जाते हैं। बाबा जी की कोशिश होती है, फलाहारी बाबा जी की, कि प्रयास रहता है कि कहीं पर वाहनों से चींटी जो है उसके नीचे आ ना जाए, दब ना जाए। तो इसलिए यहाँ से करीब 1 डेढ़ किलोमीटर के अंदर तक आपको वाहन नहीं ले जाना है। वाहन जो है आपको इस स्थान पर, खुले मैदान पर आपको खड़ा करना होगा और फिर उसके बाद जो है आप बढ़ेंगे फलाहारी बाबा जी के आश्रम तक। तो बरसाने में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं त्यागी तपस्वी फलाहारी बाबा जी का, तो आपके अंदर भी त्याग समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो आइए इस रास्ते से निकलते हुए हम आगे बढ़ेंगे फलाहारी बाबा जी के आश्रम की ओर और फिर कैसे कैसे रास्ते में क्या क्या चीज़ें बढ़नी है, क्या क्या चीज़ें मिलनी है, वो आप सबको दिखाएंगे। ये पैदल मार्ग जो है वो फलाहारी बाबा जी के आश्रम तक जाता है। यहाँ से आप देखेंगे ये दूरी है, तो घने वन घने जंगल से होते हुए ये रास्ता पहुंच जाएगा बाबा जी के आश्रम तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं फलाहारी बाबा जी के आश्रम में, क्योंकि यहाँ से भक्तगण बता रहे हैं, श्रद्धालुगण बता रहे हैं कि चंद कदम की दूरी पे है। हालांकि थोड़ी थोड़ी दूरी करते करते काफी अंदर तक आ चुके हैं और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तो अंदर पैदल आना पड़ा। यहाँ देखिए बाबा जी ने पहाड़ पर, पर्वतों पर कैसे हरियाली से एकदम भर दिया है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एक संत अगर कहीं पर रहते हैं, किसी जगह पर रहते हैं, तो वहाँ की सेवा कैसे करते हैं। ये बाबा जी ने एकदम अपने त्याग, तपस्या, मेहनत से और भक्तों के, साधकों की सेवा के माध्यम से हरियाली से पूरा भर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही बाबा जी एकदम तलहटी में पहाड़ के नीचे बैठे हों, लेकिन देश भर से, कोने कोने से भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत मुश्किल भरा रास्ता है और साधारण तरीके से पहली बार अगर कोई आएगा तो उसे आने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन उसके बावजूद देश भर से भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं। ये भक्तगण कहाँ से आए हैं, श्रद्धालु कहाँ से आए हैं, उनके बारे में जानकारी करते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम भूषण जाखड़ है जी। भूषण हम जी, पलवल से आए हैं जी। पलवल से। हाँ जी। फलाहारी बाबा जी के दर्शन के लिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो पहली बार आना हुआ, आते रहते हैं? नहीं, हम पहली बार आए हैं जी यहाँ पहली पे। बार। तो बाकी अच्छा, और जो बाबा के प्रस्थान है वहाँ पे जाते रहते हैं हम। बाबा जी के जो और स्थान है, हाँ जी, कहाँ कहाँ पर जाना हुआ? गांव बेड़े में है, अच्छा, तहसील होडल में, अच्छा, और एक वहाँ जी, पे है शिवपुरी, जी, उत्तराखंड, अच्छा, और अलावलपुर गांव में है पलवल डिस्ट्रिक्ट जी। में, और तो एक यहाँ पे है। जिन स्थानों पर ये बाबा जी जाते रहते वहाँ आप पहुँचते रहते हैं? हाँ जी, पहुँचते रहते अच्छा, हैं। यहाँ पहली बार आए हाँ हैं जी, बरसाना में? हाँ जी। जी, जी, जी। आप कहाँ से हैं? हम कोसी कला से कोसी कला से। बाबा जी का आपको दर्शन कितनी बार हुआ? काफी बार किया हम। कई बार। काफी बार। अच्छा, आपका तो थोड़ा नज़दीक है, दूरी हाँ कम है। नजदीक है नजदीक। जी, जी। तो क्या ख़ासियत है बाबा जी की? हालाँकि संतों की ख़ासियत नहीं होती, उनका त्याग, तपस्या होती है। तो
सब चीज से त्याग है बाबा का। अच्छा, हाँ, और हर चेंटी तक की सेवा करते सेवा हैं बाबा। करते हैं बाबा जी। हाँ, जगह जगह देखा है कि चींटियों की सुरक्षा हाँ, करिए, बहुत सुरक्षा। चींटियों को बचाइए। हाँ, उनकी सारे जीव जंतुओं की यहाँ सेवा होती है। जी, और यहाँ का भंडारा और महायज्ञ जो है वो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। खास है, देसी घी में जी चलता रहता है भंडारा। जी, ये जो मार्ग है, ये रास्ता है, ये श्रद्धालुओं से, भक्तों से उमड़ा रहता है। उमड़ा रहता है, पैर रखने की हाँ। जगह नहीं होती है, बहुत सारी भीड़ होती है। भीड़ आती रहती है। जी जी, तो ये बता रहे हैं भैया कि चींटी तक की रक्षा सुरक्षा महाराज जी करते हैं, फलाहारी बाबा। और भैया जो बता रहे हैं कि जगह जगह पर जिन जिन स्थानों पर बाबा जी पहुंचते हैं, कोशिश और प्रयास इनका रहता है कि वहां जाकर दर्शन करें। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बरसाना में ही नहीं फलाहारी बाबा जी का दर्शन करने का प्रयास कोशिश भक्तगण करते हैं, देश में कई स्थानों पर जहां जहां जाते हैं वहां पर भी बाबा जी की दर्शन के लिए लोग आतुर रहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ देखिए भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। एक तलहटी में पहाड़ी के नीचे हैं, जहाँ बहुत कम मतलब साधन है, लेकिन उसके बाद भी साधना बड़ी है, क्योंकि भक्तों की इतनी बड़ी साधना है, इतनी बड़ी साधना है कि महाराज जी का दर्शन हर हाल में करना चाहते हैं। जी, कहाँ से आप हैं? मैं हम अलावलपुर से। अलावलपुर से। जी। जी, क्या नाम भैया? देविंदर। देवन जी। जी। तो पहली बार आना हुआ, आते नहीं रहते? नहीं, हम तो काफी दिन से। अच्छा, तो यहाँ आए तो जीवन धन्य है। अरे बाबूजी, नैया पार हैगी। जी 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 हाँ, बहुत असीम कृपा है, बहुत। जी। और संत है जी। तब। आपका क्या नाम भैया? जी, विवेक। विवेक जी, कहाँ से हैं? पलवल से, अलावलपुर से, गांव से। अच्छा अच्छा। जी। आप भी पहली बार आए या आते? नहीं जी, हम तो आते ही रहते आते हैं, रहते। काफी टाइम हो गया, जी, कई सालों से। बाबा जी के सानिध्य में पहुंचते हैं, उनके नजदीक तक पहुंचते हैं, कैसी अनुभूति होती है, कैसा भाव आता है? भाव, जी, एक ऐसा भाव आता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं बयान कर सकते। जी वो भाव है, जी स्वयं साक्षात ब्रह्मा, जी, ब्रह्म जी। विष्णु, सारे तीर्थ जी। धाम गुरु जी के ऐसा चरणों में महसूस होता ऐसा है। महसूस होता है। नहीं, वो चीज है। जी, अपने बहुत जीवन में दिव्य क्या मूर्ति परिवर्तन आपने देखा? काफी चीजें जो हम पहले गलत रास्ते पे चलते थे, काफी चीजों को जब से गुरु जी के दर्शन हुए हैं, जब से उनके चरणों का जब से आशीर्वाद लिया है, जब से ही सारा सिस्टम पूरा चेंज हो गया सही लाइफ में। लाइट हो गया। भगवान बिल्कुल, जब से हम भी खुद भी भजन करने लगे, जी सारी चीजें मानने लगे कि कुछ है, जी तो सारी कृपा सब सिर्फ सिर्फ ठाकुर जी की जी है, हमारे जी फलारी बाबा की। जी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कभी-कभी गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं, या फिर मान लीजिए वो भजन भक्ति के भाव पे नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा भैया बता रहे हैं कि एक बार बाबा जी के चरणों में आ गया, कोई सानिध्य में आ गया, तो फिर वो लौट कर नहीं जाएगा। वो निश्चित मानिए शरणागत हो जाएगा, वो भक्ति में ठाकुर जी, राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाएगा और फलाहारी बाबा जी के लिए हमेशा के लिए समर्पित हो जाएगा। तो बहुत आगे तक हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि अब मंजिल नजदीक है, तो अब बढ़ते हैं बाबा जी के आश्रम तक। फलाहारी बाबा के स्थान तक, आश्रम तक बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा दूर गांव के लोग, ग्रामीण लोग या भक्त साधक बता रहे हैं कि बस थोड़ी दूर पर बाबा जी का आश्रम है। तो जहां साधक भक्त मिलते हैं वहां बातचीत भी हम कराने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे फलाहारी बाबा जी के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जान सकें। ये पहाड़ और पर्वत भी आपको दिखाई देंगे। आपको बहुत सारे ऐसे जंगली जो है पेड़ पौधे वनस्पतियां भी दिखाई देंगी, जो आयुर्वेद में प्रयोग की जाती हैं, जिनका प्रयोग होता है। तो यहाँ अगर फलाहारी बाबा जी के स्थान तक आते हैं तो ये पर्वत पहाड़ का भी दर्शन करते जाइए, क्योंकि ज्यों-ज्यों फलाहारी बाबा जी के आश्रम तक हम बढ़ रहे हैं, दूरियां भले ही कम हो रही हैं, लेकिन दिल में उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है कि बाबा जी का दर्शन होगा, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि पूरा ब्रज फलाहारी बाबा जी के बारे में जानता है, उनकी त्याग तपस्या के बारे में जानता है, उनकी साधना के बारे में जानता है। मैं इन स्थानों को, इन स्थलों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर श्रद्धा का, आस्था का सैलाब उमड़ता है। जब बाबा जी महायज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भक्तों का तांता लगा रहता है। ये घना वन, घना जंगल है, चारों तरफ से होकर आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक रास्ता पहाड़ी के बीच से होता हुआ, निकलता हुआ जाता है, जहाँ से आप निकल सकते हैं। खास बात यह है कि चारों तरफ आपको ये एकदम जंगल ही जंगल दिखाई देगा। अगर दूर तक देखेंगे
तो ये सब एकदम घना वन घना जंगल है। फलाहारी बाबा जी के आश्रम तक पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तब आप अगर वहां जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल होगी। यहाँ देखिए बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर फलाहारी बाबा जी ने सभी से ये कह रखा है कि चींटी बचाओ पुण्य कमाओ, श्री श्री 108 श्री रामदास फलाहारी बाबा। और यहाँ आपको दर्शन भी हो जाएगा बाबा जी का भावपूर्ण, आप दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा जी चींटी तक की रक्षा करने के लिए प्राण प्रण से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और इसीलिए उन्होंने जगह जगह पर बोर्ड लगा रखा है, यानी फ्लैक्सी लगा रखी है कि यहाँ आकर जो है चींटियों की भी सुरक्षा करें। तो आज के समय में देखिए कैसे संत हैं जो एक चींटी मात्र की भी रक्षा के लिए पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और उनकी ये कोशिश रहती है, उनका ये प्रयास रहता है कि चींटी तक की जान बच जाए। एक छोटे मात्र जीव जिससे हम लगभग कई दिन भर में कई बार जो है रौंद दिया करते होंगे, लेकिन एक संत जिनके अंदर साक्षात परमात्मा निवास करते हैं, वो कैसे चींटियों की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, ये एक जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। अब हम बाबा जी के आश्रम तक बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बाबा जी के आश्रम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर कहते कहते यात्रा जो है, रास्ता जो है वो कम तो हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं बाबा जी के दर्शन कराने के लिए। तो ग्रामीणों से पूछते हैं, गाँव के लोगों से पूछते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर का यात्रा अगर दूरी होती है तो गाँव के लोग कहते हैं बस 1 किलोमीटर है। तो बाबा जी से निश्चित पूछते हैं कि कितनी दूरी है आश्रम बाबा जी का। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा जी। रघुनाथ अच्छा, गाँव कौन सा है? रांकोली। अच्छा, यहीं के हैं बाबा जी आई के? जी। ये गेट के आगे मकान बन लो। अच्छा, बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं बाबा जी का आश्रम पूछते-पूछते, तो गाँव के लोग कहते हैं बस थोड़ी दूर, बस थोड़ी दूर, बस थोड़ी दूर, हाँ, और हमें लग रहा है कि हम 7-8 किलोमीटर चले आए। हाँ, तो अब यहाँ से कितना दूर है? अब तो 1 किलोमीटर आप पहुँचे ना है तुम आश्रम तक। हाँ, 1 किलोमीटर दूर है बस। आश्रम बाबा जी का। हाँ, अच्छा, और ये जो है स्थान, ये जो जगह है, ये पहाड़ी, ये कौन-सा है? ये पहाड़ी मतलब ये एक नांद के वाते आश्रम है ये, नाद के वो से। नांद की अच्छा, भगवान के चिन्ह में यहाँ पटिया में पटिया में। पंजे कोहनी। अच्छा, हाँ नाद में, भीतर भीतर। बाबा तेने आगे अच्छा, तो वही तो ये आश्रम बनो। और जी, यहाँ बाबा जी जी, हम मिला उनका एक मिले इन कितने तप रहे हैं, आरती हुए हैं जी, दोनों पहाड़न के बीच में। दोनों ऐसे पहाड़ों के बीच हाँ में। ऐसे लगे कि पहाड़ आरती है हो। रही हो अच्छा, अपने आप अपने आप आरती अपने होती आप आरती होगी, आवाज आवेगी। जी, तो बाबा लोगों ने मिलते हैं, वो हमला वो नहीं मिलते हैं, पर एक ग्वारिया मिले जी, गाहिन पलटा आओ जब आश्रम ना हो जी, तो एक बाबा जी पहाड़ में नंगा पड़े हो या ऊपर, जी, और वे इतनी नंगा पड़े हो न्यू नीचे को नंगा गई पते ना है बाबा, पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि पहाड़ियों के बीच में ऐसा लगता है कि आवाज आती है, ऐसा लगता है कि आरती होती है, कीर्तन होता है। ये यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच की यात्रा जब तय करेंगे, फलाहारी बाबा जी के आश्रम तक पहुँचेंगे तो ऐसा महसूस होगा। यहाँ से बाबा जी बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पर बाबा जी का आश्रम है। एकदम गेट के पास पहुँच चुके हैं, द्वार है जहाँ पर जहाँ से आप फलाहारी बाबा जी के आश्रम तक पहुँच सकते हैं, और यहाँ लिखा भी है जय फलाहारी बाबा की, ऊपर जो दिखाई दिया है, और यहाँ पर सीधे ये दिया है आप सभी का स्वागतम, यानी सभी का स्वागत है। यहाँ पर गुरु भाई हैं बाबा जी के, और बाबा जी का चित्र, बाबा जी का दर्शन वो नहीं कभी आपको हो पाएगा, क्योंकि बाबा जी इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अपनी फोटो कहीं नहीं लगाते हुए उनकी दिखेगी, और ना ही वो कहीं किसी कार्यक्रम में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो मीडिया के सामने आते हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चे भी सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो सुहानी सेवा कर रहे थे, जो साफ सफाई कर रहे थे, और कुछ ऐसे हैं जो बड़े ही स्वाभिमान से जो है ट्रॉली को ले जा रहे हैं, यानी डस्टबिन को ले जा रहे हैं, जिसे हम लोग छूना नहीं पसंद करते, लेकिन चूंकि बाबा जी के आश्रम में है तो वो जो है बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल। अच्छा, आपको सेवा ये मिली है? सेवा करना हमें पसंद है। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? हाँ।
अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 10th के पेपर दे चुका 10th हूँ। में। अच्छा, 10वीं में। ये सेवा कर रहे हो आप आश्रम में? जी हाँ। अच्छा, मौका मिल जाता है सेवा का तो सेवा करते हैं? सेवा करते हैं। जी। नाम है? आकाश। यहाँ बाबा जी के आश्रम में आ जाते हो? जी हाँ। अच्छा, तो क्या करते हो? कुछ भी सेवा मिल जाए उसे कर लेते हैं, हमें सेवा करना बहुत पसंद है। जैसे साफ सफाई के लिए साफ सफाई के, इधर उधर सामान कर देना, रखने के लिए। हाँ। अच्छा, डस्टबिन भी हटानी पड़े? कूड़ा करकट फेंक के आते हैं बाहर। अच्छा, कब से आ रहे हो आप? आज तो अभी आए हैं, वैसे कई दिनों से आ रहे हैं। मतलब कई वर्षों से, साल से आ रहे हैं। गांव तुम्हारा आसपास है? हाँ, गाँव राकौली है। राकौली। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों के मन में भाव है कि बाबा जी के आश्रम में आए, कोई भी सेवा अगर इन्हें मिल जाती है तो इन्हें अच्छा लगता है, ये सेवा की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। आपको बहुत लंबी यात्रा कराते हुए हम लेकर आए रहे थे और अब उस स्थान पर, उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां के दर्शन के लिए हर कोई लालायित रहता है। भारतवर्ष के कोने कोने से, भारतवर्ष के बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से लोग, भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं और बाबा जी के दर्शन करने। हम हैं बरसाने में पहुंच चुके हैं, जहां की यात्रा के लिए निकले हुए थे और बरसाने में ये स्थान, जो ये स्थल है, वो फलाहारी बाबा जी का है। पूजनीय फलाहारी बाबा जी का ये स्थान है। यहीं पर वो निवास करते हैं, यहीं पर रहते हैं और ये स्थान इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है कि फलाहारी बाबा जी के बारे में ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर आशीर्वाद मिला तो सारे जीवन सफल हो जाता है और जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है फलाहारी बाबा जी का एक बार अगर आशीर्वाद मिल जाए। और आश्चर्य की बात है, बाबा जी दर्शन कैसे देते हैं। यहाँ के भक्तगणों का कहना है, यहाँ के साधकों का कहना है, कभी चींटी के रूप में दर्शन दे जाते हैं, कभी बालक के रूप में दर्शन दे जाते हैं, कभी पशु पक्षी के रूप में दर्शन दे जाते हैं। यानी अलग अलग स्वरूप में बाबा जी किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी साधक को दर्शन दे जाते हैं। और साक्षात रूप में अगर आपको दर्शन मिल गया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये स्थान बरसाने में है। बरसाने में उस स्थान से यात्रा करते हुए हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये स्थल देखेंगे तो ये कितना रमणीय, पवित्र और पुण्य स्थल और स्थान है, जहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं बाबा जी के पूरे आश्रम की। ये यहाँ पर अगर देखेंगे यज्ञशाला है, यहाँ अगर देखेंगे तो ये बाबा जी की धर्म ध्वजा है जो हमारे सनातन संस्कृति की है और यही धर्म ध्वजा दूर तक लहराती है, फहराती रहती है और हम सबको ये बताती है कि सनातन धर्म इसी तरह से भारतवर्ष नहीं, सारी दुनिया में इसी तरह से फहरेगा और इसी तरह से सारी दुनिया तक पहुंचेगा। निश्चित मानिए आने वाला युग, आने वाला समय, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फलाहारी बाबा जी के इस स्थान और स्थान से मैं बोल रहा हूं कि आने वाला युग सनातन धर्म का है, क्योंकि ऐसे त्यागी, तपस्वी, संत, महात्मा और कहीं पर किसी भी देश में नहीं है। अब अगर देख सकते हैं तो यहाँ ऊंची पहाड़ी भी आपको दर्शन होगा और वो पहाड़ जो देखेंगे तो ऊंचा लंबा शिखर है। इस पहाड़ी चारों तरफ जो है लंबी पहाड़ी की श्रृंखला है और इसी पहाड़ी तलहटी के नीचे जो है बाबा जी का आश्रम है। यहाँ पर एक एक जगह पर आपको बड़े सावधानी से आना होगा, बड़ी सतर्कता से आना होगा, बड़े भाव से आना होगा, क्योंकि यहाँ पर चींटी की भी सुरक्षा की जाती है और बाबा जी ने यहाँ कहा है कि पुण्य कमाओ, चींटी बचाओ। यानी अगर पुण्य कमाना है तो चींटी बचाना है, चींटियों की रक्षा करनी है। तो एक ऐसे संत जो चींटी मात्र जीव की भी रक्षा के लिए अपने प्राण प्रण से साधना तपस्या करते हैं, लोगों को सचेत करते हैं और पुण्य कमाने के लिए कहते हैं कि अगर आप पुण्य कमाते हैं, कमाना चाहते हैं तो चींटी तक की भी रक्षा करनी है। यानी चींटी के अंदर भी प्राण है। सहज रूप में हम सब आगे चलते रहते हैं, जीवन में बढ़ते रहते हैं, तो हम सब चींटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते होंगे, प्राण नहीं बचा पाते होंगे, लेकिन बरसाने में जब फलाहारी बाबा के दरबार में आएंगे, उनकी कुटिया में आएंगे, तो आप सबको ये बहुत सारी सीख मिलेगी। एक तलहटी में, एक ऐसे स्थान पे, पहाड़ पर, जहाँ पर निर्जन है, जहाँ पर पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है और वहाँ पर बहुत सारा सुखमय स्थान स्थल दे रखे हैं। पेड़ पौधे, लता पता सब आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। ये सब आप देख सकते हैं। ये चीज़ें जो है
आपको महसूस कराती हैं कि पत्ते पत्ते में यहाँ पर ठाकुर जी का वास है, पत्ते पत्ते में यहाँ पर राधा रानी का वास है। इतना मनोरम, इतना सुंदर पत्ता आप क्या देख सकते हैं लता पता का। ये मोर आप सब क्या ऐसे सहज रूप में देख सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ फलाहारी बाबा जी का आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है, उनका पुण्य है, उनका प्रताप है जो हम सबको मिल रहा है। तो हम पहुंचे हैं और आज मैं इसलिए आप सबको दर्शन नहीं करा पा रहा क्योंकि महाराज जी बाबा जी जो है साधना में तपस्या में लीन रहते हैं। तो बस आप सब आशीर्वाद लीजिए, अंतर मन से मनोभाव से आप जो है ध्यान लगाइए, जरूर बाबा जी का दर्शन होगा। अब हम पहुंच चुके हैं एकदम फलाहारी बाबा जी के आश्रम, जहां पर प्रवेश करेंगे और बताएंगे बाबा जी कहाँ पर रहते हैं, किस स्थान पर रहते हैं और किन किन बातों का आश्रम में ध्यान रखना होगा। तो आप ये देख सकते हैं, यही गेट है, गेट नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं से प्रवेश करते हैं और यहीं से चलकर अंदर बताया जाता है कि बाबा जी का आश्रम है और बाबा जी का दर्शन वही होता है। खास बात यहाँ ये है कि हर जगह आपको ये लिखा हुआ है कि चींटी को बचाओ, यानी बाबा जी प्राणी मात्र तक की रक्षा करते हैं। एक सबसे छोटा जीव जो है चींटी होती है उसको भी बचाने की कोशिश और बचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बातचीत में पता चला है कि बाबा जी की यहाँ बगल में गौशाला है, तो फलाहारी बाबा जी की गौशाला का भी आप सबको दर्शन कराते हैं, गौ माता का भी दर्शन कराते हैं। तो ये सब मिट्टी मुझे लगता है गौशाला है अंदर इधर से। अच्छा, तो ये है फलाहारी बाबा जी की गौशाला, जहाँ पर गौ माताएं हैं। आप देखिए कितनी सीधी कितनी सरल होती हैं ये गौ माताएं, एकदम प्यार से दुलार से जो है ये एकदम आ जाती हैं, सहज रूप में आ जाती हैं। और फिर क्योंकि इनको साक्षात जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद है, कन्हैया का आशीर्वाद है, तो ये सहज और सरल रहेंगी। तो ये आप पूरी देख सकते हैं फलाहारी बाबा जी का बरसाना में जो गौशाला है, उस गौशाला में गौ माताएं हैं, गिरी गौ माताएं हैं। इनका दर्शन जो है ये करके एक अच्छा हर बार लगता है। जितनी बार हम जो है माता जी का, गौ माता का दर्शन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि इतनी सरल सहज गौ माता हैं जिनसे ऐसे लगता है कि दर्शन करके, इनको छूने से, स्पर्श करने से सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। हमारे जो अंदर विकार छुपे हुए हैं जी, वे समाप्त हो जाते हैं। जी, अंदरूनी बीमारी जो होती है गौ के ऊपर हाथ फेरने से, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर होता है या थायराइड बनती है, उससे सब सुझाने के लिए आ रहे हैं। वैसे नहीं कुछ नहीं जी। ये सब तो महाराज जी ये बता रहे हैं कि अगर इनको सहला देंगे, इन्हें स्पर्श करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां वो भी दूर हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पहले प्राचीन समय में घर घर पर गौ माता के पालने की परंपरा थी, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप पर आधारित है और विज्ञान भी उसके आगे फेल है। कभी कभी विज्ञान को भी जो है हमारे सनातन धर्म से सीख लेनी पड़ती है। तो इसलिए जो है गौ माताओं को पालिए जरूर, स्पर्श करिए और उनको सहलाइए जरूर, जिससे आप बीमारियों से दूर रहें।